हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज हम बात कर रहे हैं एनईपी 2020 की, जो कि आपका चैप्टर 4 का हिस्सा है। उससे रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज की। ठीक है, अगर आप अपनी तैयारी बेहतर बनाना चाहते हैं तो ज़रूर लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब आप कर सकते हैं लेट्स डू केमिस्ट्री को। और साथ ही साथ एक काम कीजिएगा, जैसे जैसे क्वेश्चन होते जाएंगे आप पॉज कीजिए और खुद को एनालिसिस कीजिए कि आपके कितने मार्क्स इसमें बन रहे हैं। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन हमारा है, नई शिक्षा नीति 2020 के तहत स्कूली शिक्षा को कितने स्तर पर बांटा गया है। ठीक है, यानी कि जो स्कूल आपका कह सकते हैं आप, स्कूल एजुकेशन को कितने लेवल्स में बांटा गया है एनईपी यानी कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अंदर। ठीक है, इससे पहले हम एक चीज याद रखेंगे, इससे पहले दो पॉलिसीज और आ चुकी हैं, एक 1968 में और एक 1986 में। तीसरी पॉलिसी है, ये भी याद रखेंगे। ठीक है, तो 3 स्तर, 5 स्तर, 4 स्तर या 2 स्तर। तो जैसे कि आप लोगों को सभी को पता होगा, 4 स्तर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। और 4 स्तर में भी हमें क्लियर कट पता है कि सबसे पहला क्या था, फाउंडेशनल। ठीक है, दूसरा क्या था आपका, प्रिपरेटरी, तीसरा क्या था, सेकेंडरी, और चौथा क्या था, मिड लेवल। ठीक है, तो याद रखेंगे इसे। ठीक है, ऐसे याद रख सकते हैं, फोन फिर से मांगो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो आंसर आपका हो जाएगा 4 स्तर। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं, नई शिक्षा नीति 2020 लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है। देखिए 2020 जो आपकी एनईपी 2020 आई, लागू तो सभी ने की, लेकिन सबसे पहले किस आपके कह सकते हैं आप राज्य ने करी थी, वो कौन सा राज्य था। कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल या फिर उत्तर प्रदेश। तो राइट आंसर विल बी, पॉज कीजिए और बताइए। तो कर्नाटक क्या है, इसका राइट आंसर है। और ठीक है, ए विल बी द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में प्रस्तावित राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र को क्या नाम दिया गया है। यानी कि एनईपी 2020 के अंदर नेशनल इवैल्यूएशन सेंटर्स के बारे में भी बात की गई है कि नेशनल तौर पे मूल्यांकन भी किया जाएगा। तो मूल्यांकन के जो सेंटर हैं उसको क्या नाम दिया गया है। तो आंसर क्या होगा, दिशा, परख, दीक्षा या निखार। तो देखिए, जो मूल्यांकन केंद्र बनाने के लिए बात की गई थी ना, राष्ट्रीय आप कह सकते हैं इवैल्यूएशन सेंटर, उसका नाम था परख। ठीक है, और परख का फुल फॉर्म आपका क्या है, परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर, कमेंट सेक्शन में बताइएगा, हिस्टोरिक डेवलपमेंट या होलिस्टिक डेवलपमेंट। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, इसका आंसर आपका हो जाएगा परख। परख विल बी द राइट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो आंसर हो गया परख। अगला क्वेश्चन, भारत में दूसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा किस वर्ष की गई। 1986, 1992, 1968 या फिर 1982। देखिए बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये चौथी है, 1992 में तीसरी आई थी। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहली आई 1968 में, 1968 में कोठारी के आसपास, उसके बाद में आई थी। ठीक है, उसके बाद आई आपकी 1986 में। 1986 वाली में कुछ कमियां रह गई थी, उसको सुधार करने के लिए 1992 में दोबारा लाई गई थी। ठीक है, तो याद रखेंगे 1996 वाली है हमारी दूसरी थी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार कक्षा 5 तक के विद्यार्थियों के लिए शिक्षा का माध्यम निम्न में से किसे रखा गया है। यानी कि प्राइमरी एजुकेशन जो है, जिसको आप फाउंडेशनल कह रहे हैं, याद रखिएगा 5 तक, जो 5 इसका जो फॉर्मूला है, शुरुआत में कोठारी आयोग ने जो फॉर्मूला दिया था वो था 10+2+3, जबकि नई एजुकेशन पॉलिसी क्या कहती है, 5+3+3+4 के बारे में बात करती है। ठीक है, 9 से 12 तक आपका ये हो गया, 6, 7, 8 आपका यहाँ आ जाएगा। अब शुरुआत 1, 2 और शुरुआत नीचे के जो बाल वाटिका वगैरह है वो यहाँ आ जाएंगे, फिर ये उससे ऊपर को यहाँ आ जाएगा। ठीक, इस तरीके से हमें क्या करना है, बांटा हुआ है हमने चीज़ों को। तो नई शिक्षा नीति 5 तक के बच्चों के लिए क्या कहती है कि शिक्षा का माध्यम क्या होना चाहिए। पहला है हिंदी, दूसरा है संस्कृत, तीसरा है मातृभाषा या स्थानीय भाषा, और चौथा है अंग्रेजी। यानी कि फर्स्ट है हिंदी, नेक्स्ट है संस्कृत, और उसके बाद है लोकल लैंग्वेज या मदर टंग, और लास्ट है इंग्लिश। तो देखिए सबसे ज़्यादा कन्वीनियंट जो बच्चे को होगा, उसकी नेटिव यानी कि जो आसपास की उसकी है स्वदेशी भाषा, या जो जनरली सीख रहा है, वो मातृभाषा या लोकल भाषा में समर्थ रहेगा करने में। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी या 100। ठीक है, मातृभाषा और स्थानीय भाषा।
आई होप यहाँ तक आपको चीज़ें एकदम समझ में आ रही होंगी। इसके बाद बात करते हैं नई शिक्षा नीति 2020 में स्कूल शिक्षा में 10+2 पैटर्न के आधार पर इनमें से किस पैटर्न को अपनाया गया है। यानी कि याद रखेंगे 10+2+3, 10+2 नहीं था खाली, 10+2+3 था कोठारी आयोग का फॉर्मूला, ठीक है। फिर इसके बाद 10+2 अपनाया, मतलब जनरली जो चलता है उसको 10+2 कहा जाता था 12 तक को, लेकिन उस फॉर्मूले को रिप्लेस करते हुए इन्होंने क्या बना दिया 5+3+3+4, ठीक है। इसे भी हम याद रखेंगे, पेपर के नजरिए से क्या है बहुत ज़्यादा जरूरी है। 53-34, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक चीज़ें एकदम समझ में आई हो। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला बात करते हैं राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा संस्थान NIAE की स्थापना कब हुई। तो देखिए NIAE जो आपका है, इसका जो फुल फॉर्म हो जाता है, इसका फुल फॉर्म क्या है आपका, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अडल्ट एजुकेशन, ठीक है। अडल्ट की एजुकेशन के बारे में इसमें बात की जाती है। तो इसकी स्थापना कब हुई, इसकी स्थापना हुई 1993 में, 1992 में, 1990 में या 1991 में, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1991 में। याद रख सकते हैं वो जब संशोधन किया गया था 1986 वाली में, तो उससे एक साल पहले 1991 में NIAE यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अडल्ट एजुकेशन की स्थापना, एस्टेब्लिशमेंट हो गया था, ठीक है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट। तो इसका हिंदी में फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा संस्थान। अगला है NEP 2020 के अनुसार ECCE का पूर्ण रूप क्या है। यानी कि अकॉर्डिंग टू NEP 2020 व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ECCE। तो ECCE का फुल फॉर्म क्या होता है। ऑप्शन नंबर ए बाल्यावस्था की मूल्यांकन के लिए शैक्षिक देखभाल, बी बाल्यावस्था की शिक्षा के लिए प्रारंभिक देखभाल, सी प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा, और डी है बाल्यावस्था के मूल्यांकन के लिए शैक्षिक कक्षाएं। इंग्लिश में इसका फुल फॉर्म हो जाएगा अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, ठीक है। और हिंदी में इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा या इसकी व्याख्या क्या है, प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा, ठीक है। यानी कि अर्ली एजुकेशन, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, ठीक है। शुरुआत की उसमें देखभाल शिक्षा बाल्यावस्था में किस तरीके से की जानी चाहिए उसके लिए याद रखेंगे। NEP के तहत ECCE के बारे में बात की गई थी। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन हमारे पास है नई शिक्षा नीति 2020 में किस वर्ष तक नेशनल मिशन के माध्यम से फाउंडेशनल लर्निंग एंड न्यूमरेसी स्किल को बनाए रखने का लक्ष्य रखा गया है। यानी कि बहुत इंपॉर्टेंट लाइन यहाँ पर को हमें एक और फुल फॉर्म यहाँ से पता चलेगी, FLN फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, ठीक है। कि मतलब बच्चा जो है बुनियादी लेवल पे उसको इतना तो आ जाए कि वो लिटरेसी थोड़ा सा पढ़ना आ जाए, न्यूमरेसी थोड़ा सा न्यूमेरिकल मतलब ये मैथमेटिकल उसमें थॉट प्रोसेस में या उसको सॉल्व करनी थोड़ी बहुत चीज़ें ये सब आए, ठीक है। फाउंडेशन लेवल पे जो हो सकता है। तो ये इसका लक्ष्य कब रखा गया है, वर्ष 2030, 2035, 2038 या 2025। तो पॉज कीजिए और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो आंसर विल बी 2025 तक ये लक्ष्य रखा गया है कि एटलीस्ट बच्चा जो है FLN जो है बच्चे का पूरा मतलब बेसिक ढांचे का वो तो उसका क्लियर हो, ठीक है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत 3 से 18 वर्ष के बालकों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शैक्षणिक और पाठ्यचर्या पुनर्गठन किया गया है। जो आप कह सकते हैं क्लास मतलब जो बच्चे 3 साल से लेकर 18 वर्ष तक के बच्चों के लिए क्या किया गया है, किस तरीके की पाठ्यचर्या का पुनर्गठन किया गया है, ठीक है। 3+3+4+5, 3+5+3+4, अगला है 5+3+4+3 और लास्ट है आपका 5+3+3+4। तो देखिए बात तो एक ही की गई है, पैटर्न तो एक ही है, 53-34। तो 5+3+3+4 विल बी राइट आंसर, ठीक है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है नई शिक्षा नीति 2020 की जो मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे। ऑप्शन नंबर 1 रमेश पोखरियाल निशंक जी, दूसरा है उडुपी रामचंद्र राव, तीसरा है जी माधवन नायर और फिर है डॉक्टर कृष्णा स्वामी कस्तूरी रंगन। तो जैसा कि आपको ऑलरेडी पता ही होगा ये आंसर, पर फिर भी रमेश पोखरियाल निशंक जी तो थे हमारे वो MHRD मिनिस्टर थे, जब उन्हीं के टाइम पे क्या बदल के कर दिया गया था, एजुकेशन मिनिस्ट्री कर दिया गया था इसके अंतर्गत, ठीक है। तो उडुपी रामचंद्र राव और जी माधवन नायर थे क्या, या डॉक्टर कृष्णा स्वामी थे। तो आपको याद होना चाहिए कृष्णा स्वामी कस्तूरी रंगन समिति की रिपोर्ट पे आधारित ही सारा काम किया गया है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
भारत में नई शिक्षा नीति 2020 की घोषणा कितने वर्षों के बाद की गई? तो आप लोगों को जैसा कि पता है, इससे पहले 1986 में आई थी, उसकी बात की गई है। तो कितने वर्ष हो गए, एलिमिनेट करके देख लीजिएगा, 34 वर्ष आपके हो चुके हैं। ठीक है, तो 34 वर्ष बाद ये आपकी आई है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, किस शिक्षा नीति की जगह पर नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू किया गया? ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, बी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1992, सी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 और डी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1993। अब देखिए, आधे अगर आप लोगों को चीजें पता है ना क्लियर एकदम, तो आप लोग इजीली ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हैं। 1993 में तो कोई पॉलिसी आई ही नहीं है, आई है 1968 में और 86 में, 86 वाली में ही संशोधन होके 92 में संशोधन होके मिली है वो। तो यानी कि कुल मिला के संशोधन किसके अंतर्गत हुआ है भाई? 86 के अंतर्गत, क्योंकि 1992 वाली कोई पॉलिसी अपने आप में नहीं थी, 86 के अंदर ही संशोधन हुआ था कुछ पॉइंट्स में 92 में। ठीक है, तो याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार शिक्षा पर सकल घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत खर्च किया जाएगा? यानी कि इंग्लिश में अगर बात करें तो हाउ मच परसेंट ऑफ जीडीपी विल बी एक्सपेंड इनटू एनईपी 2020, यानी कि जीडीपी जो आपका होता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन जो आपका होता है, जीडीपी सकल घरेलू उत्पाद, उसका कितना आपका शिक्षा में खर्च किया जाएगा? तो देखिए, याद रखेंगे, दोबारा मैं आपको बता देती हूँ ताकि हम चीज़ों को कनेक्ट करते पड़े, हमें चीज़ें याद हो। कोठारी कमीशन के अंतर्गत भी यही बात की गई थी, 6% वहाँ पे शिक्षा में खर्च करने की बात की गई थी। वो तब से होते होते अभी जाके इम्प्लीमेंट हो पाई है, तो 6% क्या है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे, शिक्षा के उसको कितना कर दिया गया? 6% कर दिया गया। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। कक्षा 5वीं तक की शिक्षा नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार किस भाषा में होगी? ऑप्शन नंबर ए, संस्कृत भाषा, बी, मातृभाषा या स्थानीय भाषा, सी, उर्दू भाषा और डी, अंग्रेजी भाषा। तो आप लोगों को इतना समझ में आ ही रहा होगा कि मातृभाषा या स्थानीय भाषा ही क्या है, बच्चे के लिए यूजफुल रहेगी, क्योंकि आप ईसीसी के बारे में बात कर रहे हैं, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। तो बच्चे की परवाह करनी बहुत ज़रूरी है, बहुत छोटी सी एज है, तो इस टाइम पे इस तरीके से। ठीक है, आई होप यहाँ तक चीज़ें एकदम क्लियर हो रही हो। अगली बात करते हैं, कितनी आयु वर्ग के बच्चों को नई शिक्षा नीति 2020 के अंदर शिक्षा के अधिकार कानून 2009 के अंतर्गत रखा गया है? 4 से 18 वर्ष, 5 से 19, 3 से 18 या 3 से 19? तो याद रखेंगे, इसका आंसर क्या है? 3 से 18 साल। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक चीज़ें एकदम आपकी क्लियर हो रही हूँ। तो अब एनईपी 2020 से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में चर्चा कर लेते हैं जाते जाते। सबसे पहली बात, एनईपी 2020 जो है, इसका जो लक्ष्य है वो है भारत को एक वैश्विक ज्ञान, यानी कि आप कह सकते हैं महाशक्ति के रूप में क्या करना, विकसित करना, यानी कि ग्लोबल नॉलेज आपको सुपर पावर बनाना है हमारी इंडिया को। ठीक है, तो आपको पता है इससे पहले 2 ऑलरेडी पॉलिसीज आ चुकी थी, एक आई थी आपकी 1968 में, दूसरी आई थी 1986 में। 1986 वाले का ही संशोधन करके 1992 में आई थी, तो 2 ही आई थी इससे पहले। तो तीसरी सबसे बड़ी क्या है पॉलिसी है, 2 पॉलिसी की बात। ठीक है, स्वतंत्र भारत की बात, आप ये याद रखेंगे। इसकी जो मुख्य विशेषताएं हैं या प्रोमिनेंट आप इसमें बिंदु कह सकते हैं, वो क्या क्या है कि जो नई पाठ्यचर्या है ना हमारी, उसको आप 10+2 से बदल के आपने क्या कर दिया, 5+3+3+4 में क्या कर दिया है, कन्वर्ट कर दिया। सबसे पहली बात, 53-34 आप याद रखेंगे। ठीक है, सबसे पहला काम इसने ये किया है। दूसरी बात, 3 से 6 वर्ष के बीच के सभी बच्चों के लिए क्या करना है, गुणवत्तापूर्वक शिक्षा को प्रदान करना इसका प्रमुख लक्ष्य है। साथ ही साथ प्री प्राइमरी से कक्षा 12 तक की स्कूल की शिक्षा के सभी स्तरों पर क्या करना है, आप कह सकते हैं सार्वभौमिकरण सुनिश्चित करना है, यानी कि जनरलाइजेशन क्या करना है, सभी तक क्या करना है, यूनिवर्सलाइजेशन करना है, एजुकेशन का क्या करना है, यूनिवर्सलाइजेशन, सार्वभौमिकरण। ठीक है, साथ ही साथ इसके अंदर क्या है, कला तथा विज्ञान के बीच आप कह सकते हैं पाठ्यचर्या या गतिविधियों के बीच, और साथ ही साथ आपको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट लाइन में बता देती हूँ, क्लास 6 से आपको क्या करना है, व्यावसायिक शिक्षा का क्या करना है, इसके तहत क्लास 6 से ही बच्चे में क्या हो, व्यावसायिक शिक्षा का गुण डेवलप हो। साथ ही साथ 360 डिग्री असेसमेंट करना है बच्चे को 360 डिग्री क्या करना है, असेसमेंट करना है हर जगह से। 360 डिग्री के बारे में आ जाएगा तो सीधे आप आंख बंद करके क्या लगा देंगे, एनईपी 2020। साथ ही साथ बहुभाषिकता पे जोर दिया है, यानी कि मल्टीलिंगुअलिज्म पे क्या दिया है, जोर दिया है। ठीक है, और एक और चीज, वंचित क्षेत्र जो होते हैं या आप कह सकते हैं वंचित समूह जो होते हैं या भिन्न लैंगिक आप कह सकते हैं
विमेन हो गए, मैन हो गए, या आप अलग अलग तरीके के सभी को एक साथ जोड़ के इंक्लूसिव एजुकेशन का प्रावधान भी इसके तहत है। ठीक है, आई होप यहाँ तक चीज़ें आपको समझ में आ रही हो। इसके तहत जो बहुत मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उसके बारे में मैं बात कर रही हूँ। ठीक है, अब साथ ही साथ शिक्षा क्षेत्र में जो हमारा जीडीपी है ना, जीडीपी का 6% शिक्षा के क्षेत्र में खर्च किया जाए, इसके बारे में बात किया करिए। इसके अंदर याद रखिएगा, कोठारी कमीशन ने ये बात बहुत पहले कह दी थी कि 6% किया जाना चाहिए, लेकिन लागू अब जाके हुई है एनईपी के तहत। ठीक है, साथ ही साथ परख इसके अंदर बनाया गया है। परख की फुल फॉर्म मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर में आने के लिए। ठीक है, ये सारे जितने भी पॉइंट्स हैं, साथ ही साथ ईसीसी हम याद रखेंगे, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। ठीक है, ये इसके अंदर है। साथ ही साथ FLN जो आपका होता है, फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, इसके तहत इस पे भी बात की गई है। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको बिल्कुल चीज़ें क्लियर हो रही हों। ठीक है, तो इसके बाद बात कर लेते हैं, और इसके साथ ही साथ एक पॉइंट आप, और ये बहुत ज़रूरी पॉइंट है, याद रखेंगे, इसकी जो अध्यक्षता थी वो के कस्तूरी रंगन समिति के द्वारा की गई थी। के कस्तूरी रंगन ही क्या थे, इसके अध्यक्ष थे, ये याद रखेंगे। ठीक है, और साथ ही साथ इसके अंतर्गत एक और बात की गई है। एक तो 2025 तक मैंने आपको क्वेश्चन में बता भी दिया, 2030 तक क्या कहा गया है ये सुनिएगा। 2030 तक इन्होंने कहा है कि ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो जो है, इसको कहते हैं GER, ये आपका जो ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो है, इसको 100% तक लाने का क्या किया गया है, लक्ष्य रखा गया है कि यार अब जो एनरोलमेंट है, नामांकन है, वो ज़्यादा से ज़्यादा हो, 100% तक हो। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको सब समझ में आ रहा हो। साथ ही साथ इसके तहत जो आपकी एजुकेशन मिनिस्ट्री है, जो जिस पहले आप उसको क्या कहते थे, MHRD कहते थे, यानी कि मानव संसाधन प्रबंधन मंत्रालय जो आप कहते थे, MHRD, उसका नाम बदल के क्या रख दिया गया है, इसके तहत ही एजुकेशन मिनिस्ट्री कर दिया गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन्स हैं, याद रखिएगा। ठीक है, आई होप आपको ये सारी चीज़ें एकदम क्रिस्टल क्लियर समझ में आई हूँ। तो कैसी लगी आज की क्लास, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।